हेलो एवरीवन। जैसे कि आप सभी जानते हो, मेरा नाम जितेंद्र नागर है। और आज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ तो एक छोटी सी कोटेशन है जो अक्सर पढ़े लिखे लोग पढ़ते हैं और बोलते हैं, अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग्स। इट्स ट्रू। अधूरा ज्ञान सबसे खतरनाक ज्ञान होता है, जिसके चलते इंसान भ्रमित हो जाता है, भटक जाता है और ना जाने भटक जाने के कारण कितने लोगों को बुरा करता है। जैसे आप इंडिया में देखो, मैं सबसे पहले इंडिया का एग्जाम्पल लूंगा क्योंकि आया गर्व है। बस मुझे दुख इस चीज का होता है कि यार आज पढ़े लिखे इंसान जो हैं वो भीड़ का एक ऐसा हिस्सा बनते जा रहे हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। दिन प्रतिदिन आप देख सकते हो, जाति, धर्म और व्यवस्था सिस्टम में इतने करप्शन बढ़ते जा रहे हैं कि जब तक आप घूस नहीं दोगे ना, तब तक आपका काम नहीं होगा। मैं सबसे एक बेसिक जो स्ट्रक्चर्स है जो गवर्नमेंट हमें बना के देती है, और वो मूलभूत आवश्यकता भी है हमारे लिए, जिसमें से रोटी कपड़ा मकान। और आप बिलीव नहीं करोगे कि जो भारत के हॉस्पिटल्स हैं, जो आज उनकी जो स्थिति है, दुर्दशा दशा, मैं कहूँगा बहुत ही दयनीय है, बहुत ही खराब है। उसको जितनी जल्दी सही कराना हो वो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो, हॉस्पिटल्स इंडिया की कोई भी ले लो, मारा मारी है, हर जगह लोग परेशान हैं, किसी को ढंग से इलाज नहीं मिल पा रहा और कोई इसके बारे में न्यूज़ में नहीं दिखा रहा। बड़ी दुर्भाग्य की बात है। दूसरा, भ्रष्टाचार। लोग कहते हैं भ्रष्टाचार खत्म हो गया भारत से, मैं नहीं मानता। मैंने खुद घूस दी है। सोचो, मैं खुद घूस दे के बैठा हूं, तो मैं कैसे मान लूं कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, करप्शन खत्म हो जाएगा, जो एक बीमारी बन चुकी है हमारे देश के लोगों की। और इस बीमारी को मिटाना हम सबकी जिम्मेदारी है, जो हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, जेएनजी लोग हैं, राइट, और जो हमारी वीडियोस देखते हैं। तीसरा है हमारी शिक्षा। शिक्षा के लिए या शिक्षा को लेकर कोई भी मीडिया वाला डिस्कस नहीं करता। स्कूल में चले जाओ, हर माता पिता परेशान है। 15-15 हज़ार रुपए दे रहा है मात्र नर्सरी क्लास के बच्चों के लिए, मात्र 1 क्लास के बच्चों के लिए, फर्स्ट क्लास के बच्चों के लिए। एक मिडिल क्लास के लिए, अपनी फैमिली के लिए 15 हज़ार रुपये खर्च करना 2 बच्चों के एजुकेशन पे, सोचो कितना टफ है। तो यहाँ तक कि उसकी खुद की सैलरी 15 हज़ार है। एजुकेशन के ऊपर कोई बात नहीं करना चाह रहा, ना कोई स्वास्थ्य के ऊपर बात करना चाह रहा, और ना कोई बेरोजगार के ऊपर बात करना, जिसे हम एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। दिन प्रतिदिन भारत में जो रोजगार की स्थिति है वो कम हो रही है। क्यों? क्योंकि लोग इतने करप्ट हो चुके हैं कि बिना घूस के तो बात ही नहीं करते। हर जगह उन्हें घूस चाहिए। इवन आप बिलीव नहीं करोगे, मैं कई सारी कंपनियों से कनेक्टेड हूँ, जिसमें से मेरी एक फ्रेंड खुद एक बहुत अच्छी पोजीशन पे है, उसकी अच्छी खासी सैलरी है। वो खुद बता रही है, जो ये आजकल की जो यूथ है ना, जो कहते हैं हम अच्छी कॉलेज में पढ़े हैं और हमने आईआईएम से पढ़ा है, हमने बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, हमसे कोई टक्कर नहीं सकता। उन फ्रेशरों को भी ना आज की कंपनियां जॉब देने से मना कर रही हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी कंपनी जो है बिना एक्सपीरियंस वाले बंदे को अपनी कंपनी में रखना नहीं चाह रही है। ठीक है, जिसके चलते बेरोजगार बढ़ रहा है। ठीक है, और उनका ये मानना है कि अगर हमने अभी फ्रेशर को समझाएंगे तो फिर हमारा बिजनेस कौन करेगा, उनका लॉस जाएगा। वो एक माइंडसेट चीजें कर रखी है। चौथी बात, भारत में दिन प्रतिदिन जो कैपिटलिस्ट का एक जो दौर चल चुका है, आज हम एक डिजिटल दौर के साथ साथ एक कैपिटलिस्ट दौर में भी चल रहे हैं। पूंजीवाद जिसे बोलते हैं। पहले हम सोशलिज्म चलते थे, हम समाजवादी अर्थव्यवस्था मानते थे या मिक्स अर्थव्यवस्था मानते थे, लेकिन आज का कंसेप्ट पूरा बदल चुका है। आज कोई भी समाजवादी की बात करना नहीं चाहता कि कोई समाज के लिए अच्छा करे या हमारे देश के लोगों के लिए अच्छा करे। सबको अपना 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 दिखाई दे रहा है, और ये बात सच है। रोड पे भी आप जाओगे, अगर आप मर भी रहे होंगे ना, तो लोग वीडियो बनाने लग जाएंगे। वो ये नहीं भाई इसको बचाओ और इस बंदे को जल्दी से बचा के क्या करो, हॉस्पिटल ले जाओ, नहीं, वो वीडियो बनाएंगे पूरा फुल। में कोई मतलब नहीं है कि बंदे के साथ क्या हो रहा है, किस सिचुएशन पे। नो। तो ये देश में जो भ्रष्टाचार, बेरोजगारी
शिक्षा की दुरुपयोग या शिक्षा होना ही बेकार हो रखा है। और आप कह सकते हो स्वास्थ्य सिस्टम, इसके ऊपर कोई बात नहीं है। पोल्यूशन, आज के टाइम पर पोल्यूशन इतना बढ़ रहा है। अभी दिल्ली में 337 380 AQI है। दिल्ली में इतना मुश्किल है ट्रैवल करना इस टाइम पर कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इंडिया डेवलप होने के साथ साथ किस दिशा में जा रहा है ये भी देखना जरूरी है हम लोगों को, जिसके चलते न जाने कितने लोग बीमार पड़ रहे। इवन मैं भी 2 हफ्ते बीमार रहा, दिल्ली में रह रहा हूँ तो मुझे भी 2 हफ्ते दवाई खानी पड़ी है। बिना दवाई के तो मैं भी सर्वाइव नहीं करूँ। डॉक्टर ने बोल दिया कि भाई साहब आपको दवाई खानी पड़ेगी। और मैं भी थोड़ा अपना दिमाग लगा रहा था, चलो भाई एक बार मैं भी प्रैक्टिकल करके देखता हूँ। मैंने एक दवाई गया मैं हॉस्पिटल मेडिकल, तो वहाँ पे मैंने दवाई भी लियो खाई, और मैंने खुद जान पूछ के स्टे हो गया कि मेरे को दवाई नहीं खानी। आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे दवाई 3 दिन खानी पड़ी, मुझे लेनी पड़ी दवाई। मैं बिना दवाई के सर्वाइव नहीं कर सकता। सोचो, एक ऐसा यूथ आपको बता रहा है जो खुद प्रैक्टिकल कर रहा है अपनी लाइफ पे। स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, शिक्षा अच्छी नहीं है, रोजगार अच्छा नहीं है, ठीक है, पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, ठीक है, करप्शन बढ़ता है, और देश कह रहा है विकास कर रहा है। कौन से विकास कर रहा है भाई देश? मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, किसी भी राजनीतिक संस्था को, ना किसी राजनीतिक नेता को मैं दोषी नहीं ठहराता। मैं दोषी ठहराता हूं हम जैसे यूथ को, हम जैसे जवान लोगों को, हम जैसे पढ़े लिखे लोगों को, कि हम कुछ नहीं कर पाते। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। इतनी अच्छी नॉलेज होने के बावजूद भी हम देश के योगदान में बहुत नाम मात्र अपना योगदान दे पा रहे हैं। इसलिए वो वक्त अब आ गया है कि पढ़े लिखे लोगों को अब जागरूक होना पड़ेगा। चाणक्य ने एक बात बोली थी, बहुत बड़े अच्छे फिलोसफर थे जिन्होंने मौर्य साम्राज्य को बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। जब एक राजा गरीब घर में पैदा होता है, या एक व्यक्ति गरीब घर में पैदा होता है, तो उसको गरीबी की स्थिति मालूम होती है, ठीक है। उसे पता होता है कि गरीबी मैंने जिंदगी कैसे जी है। वो किसी अपनी प्रजा के साथ कभी भी गलत नहीं करता, ऐसा राजा। लेकिन आज भारत में ऐसा राजा होने के साथ साथ भी वो राजा कुछ नहीं कर पा रहा। गरीबी उसने भी देखी है, ऐसी बात नहीं कि वो सोने का चमचा लेके पैदा हुआ तो कि नहीं भैया उसने 100 का सब्जी नहीं, लेकिन फिर भी उसके हाथ में कुछ नहीं है। कारण क्या है? जनता को दिखावा पसंद है, जनता को रियलिटी से अवगत नहीं होना पड़ता, लोगों को जाति धर्म के नाम पे लड़ाया जा रहा है, तो ये गलत है। प्लीज इस बात को आप समझो। पढ़े लिखे लोग जितने भी हैं, अवेयरनेस फैलाओ कि प्लीज प्लीज बादल बादल बदलना है, हमें भारत को बदलना है, तो हमें जल्द से जल्द लोगों को अवेयर एजुकेट करना होगा। जिस दिन लोग एजुकेट होने स्टार्ट हो गए तो वो अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। लोग इतने गंदे हैं ना, जहां खाते हैं वहीं फेंक देते हैं। और मैं पढ़े लिखे लोगों की बता रहा हूँ, मैं गंवारों की तो छोड़ दो, मैं पढ़े लिखे लोगों को भी देखा है मैंने कि जो बंदा पेप्सी की पीता है ना, ये कोल्ड ड्रिंक भी वहीं फेंक देता है, चल निकल, डस्टबिन में नहीं फेंकता। एक अंग्रेज एवरोड आता है, ठीक है, वो कुछ भी खाएगा ना तो वो सबसे पहले डस्टबिन देखेगा इंडिया में, क्योंकि उसके मेंटेलिटी में उसमें एथिक्स सिखाए गए हैं बचपन में। इंडिया के लोग क्या है, कहीं भी थूक देते हैं, चलते चलते कुछ भी खा रहे हैं कहीं भी फेंक दिया, डस्टबिन देखा नहीं। उस अब क्या लगेगा उसकी गलती? नो, क्योंकि बचपन से स्कूल्स में पेरेंट्स एथिक्स ऐसे दिए ही नहीं, जिसके चलते उसको सबक मिलता या उसको एक अच्छी नॉलेज मिलती, नहीं दिए गए ना, जिसके चलते लोग आज इस मुकाम पे पहुंच गए हैं कि उन्हें गंद दिखाओ तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है। गंदी गंदी चीजें दिखाओ, गंदे गंदे कमेंट्स करो, गंदी गंदी बातें करो, ठीक है, फालतू की बातें करो, दो बिन पैर की बातें करो तो बहुत अच्छा। और जब कोई लॉजिकली बात कहता तो कहता है ज्ञान पेल रहा है, आया बड़ा। सच्चाई है यही, क्योंकि हम इतने अंधे हो चुके हैं, अज्ञानता में इतने अंधे हो चुके हैं कि हमें सच्चाई दिखाई नहीं दे रही कि भारत कहाँ जा रहा है, भारत में किस हद तक चीजें बदल चुकी हैं। तो मेरा मानना यह है कि भारत में स्वास्थ्य सुविधा अच्छी होनी चाहिए, शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट अच्छा होना चाहिए, लोगों की विचारधारा अच्छी होनी चाहिए, एथिक्स अच्छे होने चाहिए, तब जाके एक देश विकास के लिए अग्रसर होता है। लेकिन यहाँ पे सब जस्ट अपोजिट है। सबको कैपिटलिस्ट बनना है, लेकिन कैपिटलिस्ट के क्या गुण होते हैं, ठीक है, क्या चीजें होती है, क्या लॉयल स्टेप्स होते हैं जो उन्हें अपनाना चाहिए वो अपनाना नहीं चाहिए। बस 2 नंबर का पैसा करवा लो, उल्टे काम करा के पैसा कमा, बस जल्दी 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 पड़े हुए लोग। तो वो वक्त आ गया है कि अब हमें जल्द से जल्द
लोगों को अवेयर करना है, शिक्षित करना है, ताकि वो अच्छा स्वास्थ्य जी सके। पोल्यूशन हमें मार डालेगा अगर हमने इसके ऊपर भी अभी काम नहीं किया तो आप भाई बंधुओं से अनुरोध है इस बात को सीरियस लें, समझें। जय भारत, जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव, धन्यवाद।